हेलो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ में। ये अपडेट नई है लेकिन आप लोग काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। क्या है अपडेट? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस जो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन जो 2025 का 2024 का आना था नोटिफिकेशन, लेकिन अब 2025 में आया था, इसको 2025 से जानेंगे। ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आज ही के दिन हुआ है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो सारी की सारी वैकेंसी आ चुकी है। 200 प्लस पोस्ट है, बम्पर भर्ती है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका ये जो वैकेंसी है कौन कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि पिछली जो वैकेंसी थी वही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल दिल्ली ने करवाया था, है ना। अब भी दिल्ली ही करवा रहा है। 214 टोटल पोस्ट है इसकी। पूरी बताऊंगा आपकी कौन से एम्स में कितनी आपकी SNO की जो पोस्ट आई है, वो एक पूरी वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियली जो इसकी वेबसाइट है ये आपके सामने दे रखी है। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पर उन्होंने मोड पहले से ही दे रखा है, हमेशा ऑनलाइन ही होता है। और अब तो एग्जाम भी आपका CBT मोड होता है, मतलब कुल मिलाकर सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही होने वाली है। इसके बाद में वैकेंसी के बारे में आगे जानकारी है कि ये जो कुछ डेट दे रखी है, जो इंपॉर्टेंट डेट है, इसका मतलब क्या है कि डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आज डेट हो गई आपकी 8 जनवरी, और फॉर्म 7 जनवरी से स्टार्ट हो गए। मतलब कुल मिलाकर फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है ना। इस चीज को ध्यान रखना। डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन की, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ है, वो आपका 11 फरवरी 2025 को आपका इसका स्टेटस पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसके बाद में है कि अगर कोई करेक्शन करना है, डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एज अलाउड। देखो ये बड़ी अच्छी बात है। फॉर्म की लास्ट डेट 31 जनवरी, लेकिन किसी प्रकार की कोई आपसे मिस्टेक हो गई और आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, एम्स ने दोबारा मौका दिया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपको रीजन स्टेटस में पता लग जाएगा, फिर रीजन के अकॉर्डिंग आपका 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025, 12 13 14 3 दिन आपको और मिल जाएंगे। किसके लिए? करेक्शन के लिए। ये हो गई आपकी एक नई खबर जो आपके लिए अपडेट ये जानना जरूरी है। और क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। देखो एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कब होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटा वो दबा दीजिए आप, है ना। अपडेट आपके पास में आती रहेगी। डेट ऑफ स्किल टेस्ट, आप लोगों के लिए स्किल टेस्ट तो है नहीं, तो खूब सारी CRE में वैकेंसी होती है, उनके लिए स्किल है, उनके लिए नोटिफाई करेंगे, वो बाद में करेंगे, तब रिजल्ट आएगा उसके बाद में स्किल होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये बड़ी बात है कि एग्जाम कब होगा। देखो बहुत जल्दी प्रोसेस में चल रही है। इसका मतलब है कि आपको खुद को थोड़ा भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? 14 फरवरी वैलेंटाइन के दिन तक तो आप क्या करेंगे? करेक्शन करेंगे अपने फॉर्म को। 26 फरवरी, यही आपकी डेट दे दी उन्होंने। 26 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025, 26 27 28 3 दिन एग्जाम है। अब इनमें से कौन सी डेट रहेगी वो आपको जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन और आएगा एग्जामिनेशन का, डेट ऑफ जो आपका एग्जाम का, वो आपको अलग से और बता दीजिएगा। फिलहाल अभी उन्होंने जो एक एक्सपेक्टेड डेट दी है 3 दिन, इन 3 दिन को आप आधार मानकर चल लीजिए। 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, ज़्यादा समय भी मिला नहीं है। एग्जाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसका मतलब वैकेंसी आपकी नोटसेट का जो एप्लीकेशन जो फॉर्म आएगा उससे पहले पहले मुझे उम्मीद है कि आपकी इसकी ज्वाइनिंग तक मिल सकती है। अब डिपेंड करेगा एम्स के ऊपर, कौन सा एम्स है सबसे पहले आपको लेने की कोशिश करेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी आती है कि एप्लीकेशन फीस क्या है। सेमी नोटसेट वाली है। हमेशा एम्स 3,000 रुपये तो आपकी जनरल और OBC कैंडिडेट की लेता है। SC ST EWS की 2400 रुपये लेता है। और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती, PWD वालों की। इसके अलावा और कोई अलग अलग, आप देखो CRE में खूब सारी वैकेंसीज है, तो उन्होंने एक नीचे नोट करके लाइन लिखी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म एप्लीकेशन भर रहे हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। हर वैकेंसी के हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप SNO के लिए भर रहे हो तो आपकी एक बार फीस लगेगी, बस खत्म। आप SNO के अलावा एक और वैकेंसी आई है जो ESIC की भी इसी CRE के अंदर इंक्लूड कर दी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल उसकी भी मिल जाएगी। तो जो ESIC की भरोगे उसकी अलग से फीस है, SNO की भरोगे अलग से फीस है। ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखना। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। इसके बाद में आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो हमेशा की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वही रहती है, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए फिर भी आप
कि एसेंशियल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बीएससी नर्सिंग तो होनी चाहिए, जो 4 साल का कोर्स होता है ना। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट बीएससी कर रखी है तो वो भी ठीक है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसमें, या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में या फिर एनी स्टेट, मतलब ऑल ओवर इंडिया के भारत के कितने भी लोग हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 years of experience as staff nurse grade second in a minimum 100 bedded hospital health care institute। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में हॉस्पिटल का होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन। अगर किसी ने जीएनएम कर रखी है, जीएनएम के बाद में उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो पोस्ट बीएससी किया है तो वो वैलिड नहीं होगा। पोस्ट बीएससी के बाद वाला जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। खूब सारे लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कई लगे हुए हैं, तो उन लोगों का भी आपकी जो ज्वाइनिंग डेट से लेकर अभी तक जो चल रही है वो कम से कम 3 का होना चाहिए। कुल मिलाकर आपने गवर्नमेंट में भी हो और पहले का आपके साल में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल का पहले का हो और 1 साल आपको गवर्नमेंट एनओ पे पोस्टेड हो तो 3 साल का वो काउंट करके आप वो भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। कुल मिलाकर आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। इसके बाद आता है सैलरी। सैलरी खूब सारी है, देखो भाई साहब, एनओ का जो है वो 7th लेवल है पे लेवल और इसका है 8, मतलब कुल मिलाकर एनओ का 4600 था, इसका आपका 4800 हो गया। कुल मिलाकर ये ग्रेड फर्स्ट है। पोस्ट ग्रुप बी की है, सेकंड ग्रेड है, ये आपकी सीधी सीधी ग्रेड फर्स्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड फर्स्ट होना बहुत बड़ी बात है। जो एनओ की आपकी जो सैलरी मिलती है ना, कहते हो ना कई जगह पर 80,000 मिलती है, कई जगह पर 90,000 मिलती है, इसमें सीधी सीधी आपको 1 लाख प्लस की सैलरी पहले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। अलाउंसेंस है वो सारे के सारे डिपेंड करेगा जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है या फिर जो आपका एम्स है उनके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये होगी आपकी सैलरी की बात। अब सैलरी के बाद में आता है कि सर एज लिमिट क्या चाहिए। देखो मिनिमम इसमें एज लिमिट आपको सबको पता ही है कि मिनिमम 18 तो होनी चाहिए और अधिकतम 35 साल। ये तो हो गई आपकी मिनिमम एज। कब से? 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आप इस चीज को चलिएगा। और एज में रिलैक्सेशन रहेगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। कैसे है? SC ST का कोई कैंडिडेट है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 35 में 5 यानी 40 साल हो जाएगा ये। अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 35 और 3 38 साल हो जाएगा। पर्सन विथ ब्लाइंड या फिर डिसेबिलिटीज वाले हैं तो ये लोग 45 हो जाएंगे। ये आपका हो गया इस टाइप से। इसके अलावा अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अब बात आती है कि सर हम तो एनओ लगे हुए हैं एम्स के अंदर ही, हमें चाहिए रिलैक्सेशन किस चीज का, कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों भैया आप लोगों के लिए क्या चाहिए, अगर आपकी मिनिमम 3 साल की सर्विस हो चुकी है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? कम से कम आपकी 3 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, कहां पर? जहां आप लगे हुए हैं पोस्टेड, तब आपको इस चीज का रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 3 साल का होगा तब मिलेगा, और वो कब कितने साल का हो जाएगा? 5 साल का। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर SC ST का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको 3 साल हो गए हैं अब, तो उनको यहाँ पर 40 के साथ में 5 प्लस कर दीजिए, 45, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है किनको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को। ठीक है, ऐसे ही कैटेगरी अंदर जोड़ दीजिए, 38 में 5 जोड़ दीजिए अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये हो जाएगा कितना? 43। कुल मिलाकर ऐसे आपका ये एज का रिलैक्सेशन मिल गया। तो इसके बाद में अगली बात आती है आपकी एग्जाम का पैटर्न। देखो जो नोटिफिकेशन है ना, उस नोटिफिकेशन को अगर आप ढंग से देखोगे तो खूब सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एग्जाम का पैटर्न बदल गया है क्या इस बार। सीधा सीधा शुरुआत में ही उन्होंने लिखा है कि सीबीटी मोड एग्जाम होगा, ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, 100 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, 400 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। फिर 25 एमसीक्यूज आपके मिलेंगे जीके, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 मिलेंगे आपकी जो रिलेटेड फील्ड है रेस्पेक्टिव, जैसे आप नर्सिंग है तो नर्सिंग के। तो क्या है मामला ये 25 और 75 का? क्या ऐसा पैटर्न रहेगा आपका नर्सिंग का? नहीं, शुरुआत ऐसी लिखी हुई तो खूब सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बट मैं आपको बता देता हूं कि पिछले जो एग्जाम थे उस एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन कोई आपका नॉन नर्सिंग का मिला था, नर्सिंग के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला था। और फिर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे उस नोटिफिकेशन में तो आपको दिखेगा ये वाला दिखेगा, तो उसमें आपका सिलेबस एंड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। खूब सारी नॉन जो मेडिकल जो नॉन नर्सिंग की वैकेंसीज है उनमें साफ साफ उनका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। बट यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है?
ये देखो, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की हो, चाहे एसएनओ की हो, या फिर जो और खूब जो वैकेंसी टीबी चेस्ट जो हेल्थ रिलेटेड है उनमें, केवल और केवल सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या लिखा है, द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड द क्वालिफिकेशन एनेक्सर सेकंड फ्रॉम द सब्जेक्ट। केवल नर्सिंग लिखा है, मतलब उनको वहां पर प्राथमिकता दी गई है और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर रहने वाला है। तो क्या ये रहेगा कि नहीं रहेगा, या यही रहेगा केवल? देखो शुरुआत में ये लिखा है तो हम मान भी नहीं सकते कि भाई यही रहेगा, और अदर ये लिखा हुआ है तो 100% ये भी नहीं मान सकते। मानना आपको यह है कि आपका नर्सिंग का तो रहेगा ही रहेगा। अब नॉन नर्सिंग का रहेगा कि नहीं रहेगा, नॉन नर्सिंग का मैं आपको बता देता हूं कि नॉन नर्सिंग का रह सकता है 1-2 क्वेश्चन, जबकि इन्होंने यहां पर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं भाई हो सकता है कोई ज्यादा भी दे दे, बट तैयारी आपको दोनों की करनी है। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। फिर पोस्ट है वो आपकी एम्स वाइज कितनी पोस्टें आई है। तो सबसे पहले आपका एम्स जम्मू 1 हो गया, नागपुर दूसरा, तीसरा पटना रायबरेली चौथा, 5वां बठिंडा, 6ठा देवगढ़ और 7वां गोरखपुर। टोटल कितने एम्स की पोस्ट हैं? 7 की, इतने की ही आई है। इसके अलावा कोई भी आपकी एसएनओ की पोस्ट इन एम्स के अलावा नहीं आई है, और यहाँ 80-20 वाला रूल्स लागू करके ही उन्होंने दिया है। तो ये आपकी 214 पोस्ट हैं टोटल। अब देखा जाए तो एम्स आपका जो जम्मू है उसके अंदर 15 और 6 21 पोस्टें आई हैं। एम्स नागपुर में 12 और 46, ये लगभग आपकी हो गई 60 मान लीजिए, है ना, 60 पोस्टें। और फिर आती है आपकी एम्स पटना की, तो 31 और 8 39 पोस्ट आपकी एम्स पटना की है। एम्स पटना के बाद में 9 और 40 49 आपकी हो गई एम्स रायबरेली की, और भटिंडा की आपकी टोटल मिलाकर 12 और 2 14 पोस्टें हैं। एम्स देवगढ़ की आपकी 18 और 5 23 पोस्ट है, और 9 और 1 10 आपकी गोरखपुर की एम्स की। कुल मिलाकर ये टोटल पोस्ट है आपकी कितनी है? 214 पोस्टें हैं। देखो इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो पोस्ट है मैंने इसमें ऐड नहीं की है, तो 2 और 2 4 हो गए 5, यानी 214 प्लस 5 आपकी हो गई 219 पोस्टें हैं ये पीडब्ल्यूडी की मिला करके। ये आपकी टोटल पोस्टें हो गई किसकी? ये आपके जितने भी एम्स थे उनकी। तो कुल मिलाकर जो जानकारी दी है मैंने आपको कि आपकी जो एसएनओ वैकेंसी आई है ये कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आपका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग दी है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसके अलावा मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी मैंने दी है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।